हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ के एक एक टॉपिक को क्रमशः पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने मासा को पढ़ा यानी एचसीएफ को, जो कि गुणनखंड विधि से। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम एचसीएफ भाग विधि से पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा, इसको हम भाग विधि से पढ़ेंगे। किस विधि से? भाग विधि, यानी इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। क्या? डिवीजन मेथड। भाग विधि से हम आज मासा को पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक संख्या को ले लेते हैं हम। कोई भी संख्या हमारे पास, मान लीजिए 5, 7 और 9 है। एक संख्या क्या है? 5, 7 और 9। छोटी सी संख्या को लेकर के हम इसका मासा निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या से उसमें भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ 9 है और ये 7 है, तो 7 से हमें 9 में भाग देना होता है। पहले भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ बच गया कितना? 2। अब 2 से फिर भाग देंगे किसमें? जिससे हम पहले भाग दिए थे। तो 2 से 7 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और इसका जो शेषफल बचा 1। अब इस 1 से हम भाग देंगे इसमें, तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल क्या बच जाए? 0 न आ जाए। क्या? 0। तो 1 दूना 2 और यहाँ माइनस करेंगे तो इसका शेषफल 0 आ गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या क्या हो जाती है? एचसीएफ। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देना होता है कि इस संख्या से सभी संख्याओं में भाग दे करके चेक कर लेंगे क्या पूरी तरह से कट रही है कि नहीं। जैसे 1 से 5 में भाग देंगे तो 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 नौइयाँ 9, यानी 1 से सारी संख्याएँ कट जा रही, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक संख्या और लेकर के उससे हम इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 15, 20 और 30। ये संख्या है 15, 20 और 30। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो हमने कहा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 20 से भाग देंगे 30 में, तो 20 एकम 20 में यहाँ माइनस करेंगे तो 10 आया। अब देखो 10 से भाग देना है 20 में, तो 10 दूना 20 हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पूरी तरह से 0 आ गया। तो अब हमारे हिसाब से तो इसका एलसीएफ एचसीएफ क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लेकिन हमने कहा उसके पहले इसमें भाग दे करके चेक कर लेंगे। 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 कट रहा है, लेकिन 15 10 से नहीं कटेगा। तो हम यहीं से फिर से काम शुरू कर देते हैं। क्या कि 10 से ही भाग देंगे किसमें? 15 में। तो 15 में भाग देंगे तो 10 एकम 10, यहाँ बच गया 5। अब इस 5 से फिर से भाग देंगे 10 में, तो 5 दूना 10 और यहाँ पर इसका शेषफल 0 आ गया। तब हमारे हिसाब से एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। लेकिन तब तक हम इसको 5 को एचसीएफ नहीं मानेंगे जब तक कि इससे इसमें भाग देने पर तीनों संख्याएं न कट जाए। तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 छंग 30। 5 से सारी संख्याएं कट जा रही, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। सबसे पहले बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 20 एकम 20, ये यहाँ 10 बच गया। फिर 10 से जिसमें हम भाग दिए होते हैं, जिससे भाग दिए होते हैं उसमें भाग देंगे, तो 10 दूना 20, यहाँ अब इसका जो है शेषफल 0 आ गया था। तो हमारा एचसीएफ 10 आना चाहिए, लेकिन हमने कहा था कि चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पर भाग नहीं जा रहा था, तो अब इसी संख्या से जो जिसमें भाग नहीं जा रहा तो उसमें भाग दे देंगे। तो 10 एकम 10, यहाँ 5 बचा। इसके बाद फिर 5 से इसमें भाग दिए तो 10 दूना 5 दूना 10 और ये कट गया। अब हमारा एचसीएफ 5 आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं 1-2 सवाल और करता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से क्लियरेंस मिल जाए, आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। हम और 2 संख्या ले सकते हैं। तीसरा सवाल है आज के दिन का हमारा 11, 22 और 55। 11, 22 और 55। एक सवाल और ले लेंगे हम यहाँ
मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 250, 120 और 300। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों से सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 22 से भाग देंगे 55 में, किस में? 55 में। तो 22 दूना 44, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 11 बच गया। अब इस 11 से भाग देंगे 22 में, तो 11 दूना 22, माइनस करने के बाद यहाँ इसका शेषफल 0। तो हमारे हिसाब से CF क्या आ जाना चाहिए? 11। लेकिन तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कि सारी संख्याएं न कट जाएं। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो ये क्या हो जाएगा? इसका HCF 11 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे सवालों को करने में। अब हम दूसरी सवाल को देखते हैं। यहाँ 250, 300 ये है। अब देखिए इसमें यहाँ से डायरेक्ट कर देते थे, अब क्या हम इसमें इसको कर देंगे? नहीं। अगर ऐसा करेंगे आंसर तो आएगा, लेकिन कभी कभी समस्या हो जाती है। तो हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या में उससे भाग देंगे। तो 250 में 300 को भाग देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो यहाँ 250 एकम 250, यहाँ माइनस करेंगे तो बच गया कितना? 50। अब इस 50 से हमें भाग देना इसमें 250 में। तो ये 5 बार गया और पूरी तरह से ये कट गया। अब इसका शेषफल 0 आ गया। लेकिन क्या 50 इसका HCF होगा? तो हम चेक कर लेते हैं। तो 50 ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये 50 से नहीं कट रहा है। तो हमें क्या करना है? अब हमें नए सिरे से चाहे कर लो, चाहे उसी में जोड़ करके कर लो। 120 में 50 से भाग देंगे तो 50 दूना 100, यहाँ बच गया कितना? 20। अब इस 20 से हमें 50 में भाग देना है। क्यों? क्योंकि ये भाजक है। तो यहाँ 20 दूना 40 और अब बच रहा है कितना? 10। अब इस 10 से हम फिर 20 में भाग देंगे तो 10 दूना 20। अब देखो यहाँ पर इसका शेषफल 0 आ गया। तो यानी अब हमारे हिसाब से HCF क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम नहीं मानेंगे। मानेंगे कब? जब तक ये पूरी संख्या चेक न कर लें, कट जाएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा ये भी, और ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा जो HCF क्या आ गया? 10 आ गया। अब आपको पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा सवाल हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें किसी प्रकार से कोई समस्या आने वाली नहीं है। मेथड सारा वही है, सब कुछ वही है, ट्रिक वही है। तो आपको बस केवल समझना है, समझ के करना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको कुछ बातें और बताने वाले हैं। इस प्रकार से सवाल हम आपको समझाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, जिससे हम दोबारा दूसरे वीडियो में उसे आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।